हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर के परमाणु सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ठीक है, तो हम इसे पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में रेखाओं की 5 श्रेणियाँ विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित होती हैं। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसे बोहर के सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित प्रकार से हम समझाया जाता है। ठीक है, पहला है, परमाणु को जब किसी बाहरी स्रोत जैसे कि विद्युत विसर्ग या किसी विशिष्ट तरंग लहर को विकिरण से ऊर्जा दी जाती है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, हम इसको क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं। किसके माध्यम से दे रहे हैं? विद्युत विसर्ग के माध्यम से दे रहे हैं, या फिर किसी विशिष्ट तरंग लहर को हम किसके माध्यम से दे रहे हैं? विकिरण के माध्यम से दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसे होता है? उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था होकर के उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। अपने जो मूल अवस्था में है, जैसे ऊर्जा वो प्राप्त करेगा वो अपने उच्च कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, दूसरा है, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा n=1 में इलेक्ट्रॉन जो है मूल अवस्था में होता है। ठीक है, n=1 में इलेक्ट्रॉन कैसे है? मूल अवस्था में है। ऊर्जा प्राप्त जैसे ही करता है, प्राप्त करने के बाद यह उच्च ऊर्जा स्तर तक कूद जाता है। क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाता है। स्थिर अवस्था प्राप्त करने के बाद, स्थिर अवस्था जैसे ही वो प्राप्त करता है, प्राप्त करने के लिए वह प्रकाश विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे अपने स्थिर अपने मूल अवस्था में वापस आने की कोशिश करता है, वो ऊर्जा को क्या करेगा? मुक्त करेगा, जो स्पेक्ट्रम के रूप में एक रेखा में प्राप्त होता है। जैसे ही वो अपने मूल अवस्था में आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे अपने एनर्जी को क्या करेगा? मुक्त करेगा और अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। मूल अवस्था में जैसे ही आएगा वो स्पेक्ट्रम के रूप में एक रेखा प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये था पहला स्लाइड, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि एक इलेक्ट्रॉन E2 वाले ऊर्जा स्तर N2 में है, ठीक है, जैसे E2 है, ये वाला हमारा स्तर E2 है, और ये हम स्तर ले लेते हैं, लेयर ले लेते हैं E1। ठीक है, ये हमारा क्या है? मूल अवस्था है, और ये हमारा उत्तेजित अवस्था है। ठीक है, तो E2 वाले ऊर्जा स्तर N2 में, ये हमारा N2 है, सॉरी ये हमारा क्या है? N2 है, और ये हमारा N1 है। तो E1 ऊर्जा न्यून स्तर N1 पर आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है E2 से E1 स्तर पे आता है, तो इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर स्पेक्ट्रमी रेखा के रूप में प्रकट होता है। स्पेक्ट्रमी रेखा के रूप में इस तरीके से प्रकट होगा। ठीक है, यदि उत्सर्जित रेखा की आवृत्ति न्यू हो तो ऊर्जा अंतर को हम डेल ई बराबर E2 माइनस E1 से व्यक्त करते हैं। क्या होगा ऊर्जा स्तर? डेल ई बराबर क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। ठीक है, तो ये होगा ऊर्जा का अंतर, और हम इसको आवृत्ति कैसी होगी? इसकी न्यू होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से मिलेंगे।